हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके चैनल पे। जैसा कि हमारे हिंदी में ही जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था संधि चैप्टर। संधि ही चैप्टर में हमने देखा, हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। टॉपिक वाइज 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि को भी कंप्लीट कर लिया और व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया। और जो हमारा जो चल रहा था तीसरा ही लास्ट जो भेद था इसका, विसर्ग संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि को ही। विसर्ग संधि की हम बात करें, कहते किसे हैं? पहले तो हम संधि का देख लेते हैं, संधि में होता क्या है। मतलब संधि में जो तोड़ने का या जोड़ने का जो शब्द को, उसमें होता ही क्या है संधि में। संधि में जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का जब आपस में मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है? जैसे हमने किसी शब्द को तोड़ा और उसमें प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब उनका आपस में मेल होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि की हम बात करें, विसर्ग संधि कहते किसे हैं? चलिए देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन कह सकते हैं, परिवर्तन या विकार कह सकते हैं, परिवर्तन या विकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग का ही चिन्ह क्या होता है हमारा? ये होता है 2 बिंदु ऊपर एक ही लाइन में, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या था कि विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आने पर, जब विसर्ग में कोई भी परिवर्तन होता है या किसी उसमें कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं विसर्ग संधि के ही, उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में हमने बात करी निराहार। हमने क्या लिया? निराहार। दुरासा, तपोभूमि, क्या लिया हमने? ये लिए निराहार, दुरासा तपोभूमि। अगर हमने इनके ही संधि विच्छेद करें, जैसे हमने इनके संधि विच्छेद करे तो इसे किस में तोड़ेंगे? नी विसर्ग प्लस के आहार। क्लियर है? फिर आता दुरासा, दु विसर्ग प्लस के आसा। नेक्स्ट लिया तपोभूमि, तप विसर्ग भूमि।
क्लियर है? अब देखते हैं कि ये डेफिनेशन सच में ये इस पे लागू हो रही है या नहीं हो रही है। हमने क्या कहा था कि विसर्ग के बाद या तो स्वर आए, स्वर आ गया यहाँ पे, या व्यंजन आए, व्यंजन आ गया। आने पे जो परिवर्तन होता है, मतलब यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई, यहाँ पर रा आ गई, यहाँ पे भी रा आ गया, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसमें ही हम विसर्ग संधि में ही हम 7 नियम पढ़ते हैं। कितने नियम पढ़ते हैं? 7 नियम। हमने व्यंजन संधि में भी कितने नियम पढ़े थे? 7 नियम पढ़े थे। इसमें भी 7 नियम है। एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम इसका प्रथम नियम। इसका विसर्ग संधि का ही प्रथम नियम क्या कहता है? कि विसर्ग से पहले पहले आ और विसर्ग के बाद आए अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए अथवा ये रे ले वे है आए तो विसर्ग का अव हो जाता है। चलिए हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ आए या विसर्ग के बाद में ही आए अथवा प्रत्येक वर्ग, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरे चौथा वर्ग में चौथा पंचमा जो वर्ग है उसका वर्ण आए तो अथवा या ये रे ले वे आए तो विसर्ग का हमारा क्या बन जाता? औ बन जाता। क्लियर है? चलिए हम इसके रूल में देख लेते हैं कि इसका रूल ही क्या कहता है। जैसे आ विसर्ग से पहले आ आए या बाद में आ आए
या तीसरा चौथा वर्ग के वर्ड आए, जैसे ग, घ, ड़, ज, झ, ङ, ड, ढ, ड़। ये है हमारा तीसरा, थर्ड, ये है फोर्थ, ये है हमारा फिफ्थ वर्ग के वर्ड। क्लियर है? हमने क्या कहा था कि विसर्ग से पहले आए या बाद में आए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ग के वर्ण आए या हमारा ये रे ले में अंत्येष्टि व्यंजन हो, अंत्यस्थ व्यंजन, व्यंजनी क्या हो, ये रे ले और वे, ये क्या है अंत्यस्थ व्यंजन। और उसमें व्यंजन का ही एक वर्ड लिया गया है हमारा, क्या, ह। किसका है? ऊष्म व्यंजन का। ये है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन और इसका ही ऊष्म व्यंजन का हमारा एक वर्ड लिया गया है। क्या लिया गया? है लिया गया। ऊष्म व्यंजन का ही क्या लिया गया है? हमारा है लिया गया है। इसका इनका ही जब मेल होता है आपस में तो हमें क्या प्राप्त होता? औ प्राप्त होता। क्या होता? औ प्राप्त होता। क्लियर है? हमने क्या बात करी थी? हमने रूल, हमारी डेफिनेशन तो इसके अकॉर्डिंग ही होगी, लेकिन हमारा जो नियम कहता है डेफिनेशन का अकॉर्डिंग, ये कहता है कि विसर्ग से पहले आ आए या विसर्ग के बाद में आ आए या हमारा तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के कोई सा ही वर्ड का मेल विसर्ग से हो या विसर्ग से हमारे ये रे ले वे अंत्यस्थ व्यंजन का मेल हो या उसमें व्यंजन का हा, सिर्फ एक ही वर्ड लिया गया हा, उसका मेल हो, तो उस इन सब से ही अगर एक एक कंडीशन में मेल होता है विसर्ग से तो उसका ही परिवर्तन हमारे किस में हो जाता है? औ में हो जाता है। किस में होता है? विसर्ग हमारा औ में हो जाता है। जब मेल करते हैं, कंप्लीट करते हैं किसी शब्द को तो उसका क्या बन जाता? औ बन जाता। औ की ही हमारी मात्रा ली जाती है ये वाली। क्लियर है? चलिए आगे ही हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके उदाहरण के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसके बात करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब तो आपने नोट कर लिया होगा। जैसे हमने उदाहरण में बात करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में हमने शब्द लिए
तपोभूमि, यही किसका शब्द ही मतलब तपोभूमि पहले नियम कर लिया गया। तपोवन, अधोगति, पयोध, पयोधन, मनोयोग, मनोहर, मनोहर। नेक्स्ट लिया हमने वायोवृद्ध, क्या लिया? वायोवृद्ध। हमने लिया तपोभूमि, तपोवल, अधोगति, अधोगति, पायोद, पायोधन, मनोहर, मनोरथ, मनोयोग, मनोहर और वायोवृद्ध और मनोरथ। चलिए अब इसका देखते हैं कि विसर्ग संधि में हमने कैसे तोड़ा। जैसे हमने लिया तप, विसर्ग, फिर आया हमारा भूमि, क्या? भूमि। ये चौथा वर्ड है हमारा जिसका विसर्ग का मेल चौथे वर्ड से हो रहा, तो हमारे किस में चेंज हो गया? तपोभूमि में। विसर्ग का हमारा औ में हो गया। क्लियर है? अब हमने लिया तपोवन, तप विसर्ग प्लस के वल, ये भी हमारा तीसरा वर्ड है जो कि हमारे विसर्ग से मेल हो रहा, तो इसमें भी क्या हो गया? तपोवन। नेक्स्ट है अधोगति, अधगति। नेक्स्ट है पायोद, पय प्लस के द, पायोधन, पय धन। नेक्स्ट है मनोयोग, मन विसर्ग के योग, मनोहर, मन हर। नेक्स्ट है हमारा वायोवृद्ध, वय विसर्ग वृद्ध। नेक्स्ट है मनोरथ, मन की रथ, क्या हो गया? मनोरथ। अब आप ये सोचोगे कि हमने स्वर संधि में भी औ का मेल पड़ा था, जिसमें स्वर संधि में हमारे गुण स्वर संधि जो हमारी जो कह रही थी इसमें भी ओ बनना था, और ये विसर्ग संधि में किसकी पहचान क्या है? लेकिन हमें स्वर संधि में हमने एक पहचान तो ये बताई थी कि विसर्ग स्वर संधि में क्या होता है कि जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण भी स्वर हो, और जो द्वितीय शब्द होता है उसका भी प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो। एक तो ये पहचान बताई थी स्वर संधि में, और क्योंकि गुण स्वर संधि का ही भेद क्या हमारा? गुण संधि, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में और विसर्ग संधि में ये अलग पहचान है। हमने इसमें क्या बताया था? विसर्गार्या, विसर्गार्या है क्योंकि इसमें व्यंजन से ही मेल होता है। किससे होता है? व्यंजन से। लेकिन गुण स्वर संधि का क्या बताया था? आ या आ का मेल हमारा किससे हो? किससे हो? ऊ या ऊ से, बड़ा ऊ से। तो हमें तब क्या प्राप्त होता है? औ प्राप्त होता है, औ प्राप्त होता है। लेकिन हमने इसमें क्या बात कही थी? इसमें हमने ये कही थी विसर्ग से पहले आए या विसर्ग के बाद में आए, तो तब हमें क्या बनता? औ बनता। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ आगे आ रहा, लेकिन इसके बाद में जो मेल हो रहा ऊ से हो रहा, तो तब हमें औ मिल गया। ये दोनों अलग अलग है। इससे क्लियर हो गया कि इसमें और इसमें अलग अलग रूल हैं, अलग अलग नियम हैं। अब तक इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। चलिए, ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल। इसके ही कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि जिसमें सेम कंडीशन तो लागू होती है,
लेकिन अलग ही है। चलिए देखते हैं। हमारे जो अपवाद है, अपवाद इसका ही प्रथम नियम का अपवाद, जिसमें हमारा पुण्य और अतः, उन्हें एवं अंत्य का विसर्ग में रह हो जाता है। क्या हो जाता है? पुण्य और अतः का विसर्ग में क्या हो जाता है? रह हो जाता है। विसर्ग का रह हो जाता है। हमारे क्या है? ये अपवाद हैं। इनमें और पुण्य और अतः में नियम तो वही लागू करेगा जो हमारे जो तपोभूमि तपोबल में यूज हुए थे उदाहरण में। लेकिन क्या है, इसमें औ की जगह हमारा औ की जगह ये औ यूज नहीं होगा। क्या होगा? हमारा रह होगा। क्या होगा? औ नहीं होगा, रह होगा। यहाँ पे सेम कंडीशन वो ही लागू होगी, लेकिन यहाँ पे रह हो जाएगा पुण्य और अतः से स्टार्ट होने वाले शब्द में। जैसे हमने इसका अकॉर्डिंग उदाहरण लिए, जैसे कह सकते हैं पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण, पुनर्जन्म, अंतर्धान, अंतराग्नि, चलिए इसका देखते हैं हम। पुनर्मुद्रण, इसके संधि विच्छेद करें तब पुनः पेश के मुद्रण। क्लियर हो गया? विसर्ग के बाद में मैं आ रहा है, जो कि हमारा तीसरे चौथा वर्ग का वर्ण है। लेकिन हमें कंडीशन तो वो ही लागू हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बनना है? आदर रह प्राप्त हो रहा है। पुण्य, ध्यान रखना, जो अगर एग्जाम में भी अगर आपको ऐसे पुनर्मुद्रण, पुण्य और अतः वाला आ जाए तो आप ये वर्ड याद रखना, ये शब्द याद रखना। पुण्य और अतः में हमारा क्या हो जाता है? रह हो जाता है। क्लियर? पुनर्जन्म का हम करें तो पुनः जन्म। नेक्स्ट है अंतधान, अंत है धान। अंतराग्नि, अंत अंग्नि, अग्नि। ये हमारे क्या है? अपवाद। क्लियर है? हमारा जो विसर्ग संधि का प्रथम नियम था वो हो गया कंप्लीट। और आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट दूसरा नियम हम कल देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे किस रूल से क्या क्या बन रहा है, कौन कौन शब्द से कौन कौन से शब्द टूट रहे हैं। आज के लिए